बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 23 दिसंबर 2022 यानी कि इसी महीने इसी साल रशियन नेवी ने अपनी तीसरी लाडा क्लास सबमरीन को लॉन्च कर दिया। लाडा क्लास सबमरीन, इसको प्रोजेक्ट 677M भी बुलाया जाता है। ये जो तीसरी सबमरीन है, इसकी तैयारी मार्च 2015 के अंदर स्टार्ट कर दी गई थी और अब तकरीबन 7 साल बाद ये सबमरीन जो है वो तैयार कर ली गई है और इसको पानी में उतार दिया गया है। इस सबमरीन को एक सेरेमनी के अंदर पानी में उतारा गया और रशियन नेवी का कहना यह है कि ये जो प्रोजेक्ट 677M है, ये बेसिकली इस शिपयार्ड के लिए फ्यूचर नहीं है बल्कि रशियन नेवी के लिए भी एक फ्यूचर है। अच्छा, अब ये जो सबमरीन है ना लाडा क्लास, पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। इसके बारे में रशियन नेवी कहती है कि ये एक 4th जनरेशन की सबमरीन है, अटैक सबमरीन है और ये उनके पुराने प्रोजेक्ट 636 से जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। ये एक सिंगल हल्ड सबमरीन है, ज़्यादा मैनूवरेबल है, ज़्यादा कॉम्पैक्ट है और ये आजकल जितने भी एडवांस वॉरफेयर सिस्टम्स है ना उसको लेके साथ चलती है। इस वक्त इस तरह की 2 और सबमरीन जो हैं उनको तैयार किया जा रहा है, उनके ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्शन जारी है। लाडा क्लास बेसिकली एक अटैक सबमरीन है और ये एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। अमेरिका और रशिया की ज़्यादातर सबमरीन्स जो है वो न्यूक्लियर पावर्ड होती हैं, लेकिन अब रशिया जो है वो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि डेफिनेटली ये थोड़ी सस्ती होती हैं और एक्सपोर्ट के हवाले से भी आपके लिए जो है वो एक बेहतर प्रॉस्पेक्ट होता है। इस लाडा क्लास सबमरीन को रशिया ने 1997 के अंदर बिल्ड करना शुरू किया। 2010 के अंदर पहली लाडा क्लास सबमरीन जो है उसको इंडक्ट किया गया, उसको सर्विस के अंदर लेके आए। टोटल 12 लाडा क्लास सबमरीन जो है उनको प्लान किया गया है, 3 के ऊपर काम जारी है। ये जो तीसरी है ये उन्होंने डिलीवर कर दिया। इससे पहले 2 जो है वो कंप्लीट हो गई हुई थी और एक इस वक्त एक्टिव सर्विस में है, जबकि जो दूसरी है उसके ऊपर अभी टेस्टिंग वगैरह चल रही है। उसके वाटर टेस्ट या जो भी किस्म के टेस्ट होते हैं सबमरीन के वो किए जा रहे हैं, लेकिन एक लाडा क्लास सबमरीन जो है वो इस वक्त एक्टिव सर्विस के अंदर है। तीसरी लाडा क्लास सबमरीन को पानी में उतार दिया गया है और 2 और जो है वो इस वक्त उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन जारी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक अटैक सबमरीन है और ये हमारी पाकिस्तान की नई हंगोर क्लास सबमरीन से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। मिलती जुलती से मुराद ये नहीं कि इसका डिज़ाइन जो है वो हमारी हंगोर क्लास की सबमरीन से मिलता जुलता होगा, क्योंकि ये एक रशियन सबमरीन है। पाकिस्तान जो सबमरीन परचेज कर रहा है वो चाइना से परचेज कर रहा है। डिज़ाइन में ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट के हवाले से, टनेज के हवाले से और आर्मामेंट्स के हवाले से इन दोनों सबमरीन्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुमासलत है। मसलन मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लाडा क्लास सबमरीन है इसकी डिस्प्लेसमेंट तकरीबन 2700 टन की है, जबकि जो पाकिस्तान की सबमरीन है हंगोर क्लास, जो पाकिस्तान अभी लेने जा रहा है, अभी कुछ दिन पहले उसकी जो है वो एक चौथी सबमरीन के ऊपर काम स्टार्ट किया गया है। वो सबमरीन तकरीबन 2800 टन की होगी। आप कह सकते हैं कि दोनों की टनेज जो है वो बराबर है। एक ही क्लास की सबमरीन्स हैं, वो भी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, AIP सिस्टम के साथ आएगी। लेकिन इस लाडा क्लास सबमरीन के बारे में कोई अभी ऐसी इंडिकेशन नहीं है कि ये AIP सिस्टम के साथ आएगी, लेकिन रशियंस कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन मोटर के साथ आती है। हमारी जो हंगोर क्लास सबमरीन है उसके अंदर AIP सिस्टम लगा होगा, जिसकी वजह से आई बिलीव को वो ज़्यादा देर तक पानी के अंदर रह सकेगी, सबमर्ज रह सकेगी। ये जो लाडा क्लास सबमरीन है इसके बारे में कहा जाता है ये है तो इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन के साथ आती, लेकिन इसके अंदर रशियंस ने जो है वो AIP सिस्टम नहीं लगाया, इसलिए इसकी ज़्यादा से ज़्यादा एंड्योरेंस जो है वो तकरीबन 45 दिन की है, तकरीबन 1.5 महीना बनता है। ये भी एक अच्छी खासी लंबी एंड्योरेंस है। लेकिन एक और चीज़ जो इसकी हमारी हंगोर क्लास के साथ मिलती जुलती है वो इसके 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं। इस लाडा क्लास सबमरीन के अंदर 6 533 मिलीमीटर वाले टॉर्पीडो ट्यूब्स जो हैं वो रखी गई हैं और इसी तरह से हमारी जो हंगोर क्लास की सबमरीन है उसके अंदर भी 6 533 मिलीमीटर की टॉर्पीडो ट्यूब जो है वो रखी गई हैं। इस हवाले से ये दोनों सबमरीन जो हैं वो आपस में मुमासलत रखती हैं। पाकिस्तान की सबमरीन की मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट 2800 टन है, जबकि लाडा क्लास की डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2700 टन है। इस हवाले से भी दोनों जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ मुमासलत रखती हैं, लेकिन प्रोपल्जन सिस्टम के अंदर आके तो थोड़ा सा डिफरेंस है। हमारी सबमरीन के अंदर AIP होगा, यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे इसकी एंड्योरेंस जो है वो काफी बढ़ जाएगी, जबकि रशियंस अपनी सबमरीन के अंदर ये सिस्टम नहीं लगा रहे। आर्मामेंट्स की बात कर ली जाए तो रशियन सबमरीन लाडा क्लास के अंदर 16 टॉर्पीडोज जो हैं वो रखे जाएंगे, 6 ट्यूब्स होंगी और 16 टॉर्पीडोज जो है वो ये हाउस कर सकती है। 44 माइंस ये हाउस कर सकती है। 10 कैलिबर लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जो है वो इसके अंदर रखे जा सकते हैं।
ये जो कैलिबर क्रूज मिसाइल्स होते हैं ये लैंड अटैक भी हो सकते हैं, एंटी शिप मिसाइल्स भी हो सकते हैं, एंटी सबमरीन मिसाइल्स भी हो सकते हैं। इसके कुछ वेरिएंट्स जो है वो एंटी सबमरीन मिसाइल के तौर पे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस सबमरीन का एक वेरिएंट अमोर क्लास का है और ये अमोर क्लास जो है ये इसी लाडा क्लास से जो है वो आगे निकली है। लेकिन अमोर क्लास और लाडा क्लास के अंदर मेन डिफरेंस ये होगा कि अमोर क्लास जो है उसको एक्सपोर्ट के तौर पे जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा और दूसरे ममालिक जिन्होंने ये लाडा क्लास सबमरीन परचेज करनी होगी उनको बेसिकली अमोर क्लास सबमरीन जो है वो दी जाएंगी। डेफिनेटली उसके अंदर कुछ चेंजेस की जाएंगी, लेकिन रशियन नेवी जो है वो लाडा क्लास सबमरीन इस्तेमाल करेगी। लाडा क्लास सबमरीन अपनी किलो क्लास सबमरीन से तकरीबन 25% डिस्प्लेसमेंट में कम होंगी, लेकिन कैपेबिलिटीज के अंदर ये किलो क्लास सबमरीन से बेहतर होंगी। इसकी टॉप सबमर्ज स्पीड जो है वो 21 नॉट्स की है, तकरीबन 39 किलोमीटर पर आवर, जबकि जो किलो क्लास थी उसकी टॉप स्पीड जो थी वो 19 नॉट्स की थी, यानी कि तकरीबन 35 किलोमीटर पर आवर। तो ये लाडा क्लास सबमरीन जो है ये किलो क्लास सबमरीन से थोड़ी ज़्यादा फास्ट है, इसके अंदर कैपेबिलिटीज़ भी ज़्यादा है। किलो क्लास सबमरीन जो थी वो तकरीबन 35 दिन तक पानी के अंदर रह सकती है, जबकि ये जो लाडा क्लास सबमरीन है ये तकरीबन 45 दिन तक पानी के अंदर रह सकती है। अगर इस सबमरीन की रेंज की बात कर ली जाए तो इस सबमरीन की रेंज जो है वो तकरीबन 7500 नॉटिकल माइल्स है, यानी कि ये सबमर्ज रहते हुए अगर 3 नॉट्स के ऊपर सफ़र करे तो ये तकरीबन 13,800 किलोमीटर या आप कह सकते हैं कि 14,000 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकती है। मैक्सिमम ये 300 मीटर डेप्थ तक जा सकती है, यानी कि तकरीबन 1000 फुट की डेप्थ तक ये जा सकती है। इस सबमरीन को ऑपरेट करने के लिए तकरीबन 35 का क्रू जो है वो दरकार है और ये लाडा क्लास सबमरीन 35 बंदे तकरीबन 45 दिन के लिए अपने अंदर रख के तो सबमर्ज रह सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।